दोस्तों हमारे 25 सवालों का रिवीजन पूरा हो चुका है। अपना फोकस बनाए रखिए क्योंकि आगे के 25 सवाल और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रिवीजन करने में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 से साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? जिसका काले झंडों से विरोध किया गया था। जिसका काले झंडों से विरोध किया गया था। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में आया था। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका 1929 लाहौर अधिवेशन में। 1929 में लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था उसमें पारित किया गया था पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 28, दांडी मार्च यानी 12 मार्च 1930 ईस्वी में के साथ किस बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई? दांडी मार्च के साथ किस बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई थी? कौन सा बड़ा आंदोलन था वो जिसकी शुरुआत हुई थी दांडी मार्च के साथ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 29 गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931। लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन थे लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे नेता हमारे भारतीय? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रश्न नंबर 31, पूना पेट 1932। पूना पेट यरवादा जेल में किसके बीच में हुआ था? पूना पेट यरवादा जेल में किसके बीच हुआ था? आपको बताना है पूना पेट यरवादा जेल में किसके बीच में हुआ था? गांधी और अम्बेडकर के बीच में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पेट 1932 ईस्वी में हुआ था। 1932 पूना पेट की हुई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। किसने दिया? महात्मा गांधी ने। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। आज़ाद हिंद फौज NIA की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? आज़ाद हिंद फौज NIA की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? कैप्टन मोहन सिंह। कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन 1946 के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन 1946 के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय यानी भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचार्य। श्री राजगोपालाचार्य। माउंटबेटन ब्रिटिश के मतलब स्वतंत्र भारत के ब्रिटिश जो है लॉर्ड माउंटबेटन थे, आखिरी भी थे गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल यानी भारतीय गवर्नर जनरल थे डॉक्टर श्री राजगोपालाचार्य। कौन थे? श्री राजगोपालाचार्य। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की? विनोबा भावे। विनोबा भावे ने। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में रेलवे जनक यानी फादर ऑफ इंडियन रेलवे किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी ने ट्रेन चलवाई भारत में। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक जिन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया कौन है? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक किसे माना जाता है? यानी IPS IAS का रूल लाने वाला कौन है? लॉर्ड कर्नवालिस। लॉर्ड कर्नवालिस। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है, भारत में प्रथम जनगणना
1872 में किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। भारतीय प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगाने वाला वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 किसने लागू किया था? कौन था? लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न है 44। इरबर्ट बिल विवाद जिसमें भारतीय जजों का यूरोपीय लोगों के मुकदमे सुनने का अधिकार था, किस वायसराय से संबंधित है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड लिपन। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। भारतीय प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगाने वाला वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन ने। के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने। मंडाले जेल में रहते हुए जीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा था? मंडाले जेल में रहते हुए जीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? 1919 का भारत शासन अधिनियम। मोंटेगू चेम्सफोर्ड होगा। मोंटेगू चेम्सफोर्ड। मैकडोनाल्ड अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत 1932 की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? कौन थी? रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थी? रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा करने वाली कौन थी? रैमजे मैकडोनाल्ड। याद रखना नाम से। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? 3 जून 1947 को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने थे? स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 50 क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए हैं आधुनिक भारत के इतिहास के। आगे का क्वेश्चन मिलेगा आपको अगली क्लास में।